हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल यादव एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मेरा NICL AO का एग्ज़ाम था। यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, भौती कानपुर में एक सेंटर है यहाँ पे TCS ION का। तो यहाँ पे था अभी 1 बजे वाली शिफ्ट में। अब मुझे ये नहीं पता है कि इस बार जो है 2 शिफ्ट हो रही हैं या फिर एक ही शिफ्ट हो रही है जो कि 1 बजे वाली है। आप लोग कंफर्म कर देना थोड़ा। तो बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। सबसे पहले मैं अपने अटैम्प्ट बता देता हूँ। सो इंग्लिश से शुरुआत करते हैं। इंग्लिश में मैंने 29 अटैम्प्ट करे हैं। पैसेज जो था वो इजी था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे ट्रिकी, और जो सबसे इसका मेन पार्ट था वो था जो वर्ड में जो मिस स्पेल्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें कि भाई बताओ कौन से वर्ड्स की स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो उसमें बहुत बहुत क्लोज मार्जिन था। ऐसा लग रहा था मुझे कि भाई क्या सही होगा इसमें। जैसे एक मुझे याद आ रहा है कि एक कंबरसम और नुआंसेस ऐसा कुछ वर्ड था, तो उसमें मैंने कंबरसम लगाया है क्योंकि वही मुझे लग रहा था कि यही गलत हो सकता है। बाकी तो सब उसमें सही लग रहे थे। कंबरसम की स्पेलिंग उसमें CUMBERSOME दी थी। मुझे लग रहा है कि कंबरसम की स्पेलिंग CUMBERSOM होगी, तो इसलिए मैंने उसको लगा दिया है। तो इस तरीके से इंग्लिश में मेरे ओवरऑल जो अटेम्प्ट हैं वो 29 बने हैं। और फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन जो था वो रीजनिंग का खुलता है। रीजनिंग में कई सारे पजल थे, जैसे कि मेरे में जो सबसे पहला पजल था वो खुला था। उसमें लोगों को बिठाना था, फिर वो लोग कुछ चीज़ें लाइक करते, जैसे कि एप्पल या ऐसे कोई फ्रूट्स वगैरह लाइक करते थे, तो उनको बिठाना था। तो वो मेरे से हो गया था और मैंने सही सही बना भी लिया था। उसमें शुरुआत में जो एक मंथ छोड़ा था, जनवरी के बाद फरवरी छोड़ा था, मार्च, फिर उसके बाद सारे कॉन्जिक्यूटिव थे। बाकी और कुछ ऐसा छूटा उटा नहीं था, गैप वैप नहीं था किसी में। और फिर उसके बाद मैं सीधा फ्लोर एंड फ्लैट वाला जो था वो बनाया था। फिर उसके बाद इनक्वालिटीज़ वगैरह बनी। फिर डायरेक्शन डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था, वो भी बना लिया मैंने। और बाकी एक पजल था जैसे अनसर्टेन वाला कुछ, वो मुझे पूरा नहीं याद है, तो वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाए, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। और एक कोई पजल बनाया, वो मुझे इस टाइम पे याद नहीं आ रहा है। आप लोग थोड़ा मेंशन कर देना कि कितने टाइप के पजल आए हैं, अगर किसी को कुछ भी याद आता है तो। और बाकी फिर इसके बाद रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ मैं नहीं कर रहा था, क्योंकि वो पजल जो थे वो काफ़ी लॉन्ग थे। मतलब काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा था, तो मैं सोच रहा था कहीं पे कोई मिस्टेक ना हो, इससे अच्छा थोड़ा स्लो स्पीड के साथ ही बनाओ। फिर उसके बाद ये पूरा होता है ख़त्म रीजनिंग का। फिर मैथ पे आते हैं। मैथ में जो सबसे पहले खुला मेरे में नंबर सीरीज़ थी। मैं सोचता हूँ कि भाई हो सकता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट आई हो, वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ नहीं थी, नॉर्मल वाली थी। तो मैं सोचता था कि भाई, मैं सोचा उस टाइम पे कि भाई हो सकता है ये डिफ़िकल्ट हो, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैं आगे बढ़ गया। सबसे पहले फिर मैंने एक DI उठाई जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ कुछ सोल्ड या अनसोल्ड ऐसे कुछ टोटल प्रोडक्शन दिया था, फिर अनसोल्ड दिया था। फिर उसका सोल्ड निकाल के फिर उसमें क्वेश्चन करने थे। क्वेश्चन हैवी थे, क्वेश्चन मतलब डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा लेकिन मॉडरेट थे। लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ रहा था। कम से कम 2 क्वेश्चन तो थे एक DI में जो जिनमें काफ़ी पढ़ना पड़ रहा था। फिर उसके बाद लास्ट में फिर मैं एक और DI पे गया, उसमें भी कुछ ऐसे डाटा फाइंड करके निकालना था। उसमें भी 5 क्वेश्चन मेरे हो गए, लेकिन थोड़ा लेंथी थी तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें। बाकी उसके बाद मैं लास्ट में मेरे में वो क्या बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेशन मेरे में लास्ट में रखा था। तो मैं अच्छा था जो मैंने बाकी का छोड़ के लास्ट में पहुंचा, तो वहाँ पे मुझे मिल गया। और वो 5-6 नंबर का जितना भी था वो भी मेरे से आराम से हो गया। फिर मैं सोचा कि अरिथमेटिक पे आऊँ, लेकिन उसके पहले फिर मैंने क्या बोलते हैं नंबर सीरीज़ पे आया मैं, और उसको नंबर सीरीज़ को एक एक करना चालू करा। वो 5-6 जितने भी थे वो हो गए। फिर अरिथमेटिक का एक कोई बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन था, मैंने उठाया ही था, फिर वो ख़त्म हो गया, पेपर टाइम अप हो गया। हालांकि वो उसमें मैं थोड़ा हड़बड़ा गया जल्दी में, इसलिए नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता वो एक क्वेश्चन। सो अरिथमेटिक के इसमें एक भी नहीं बन पाए मेरे से। बाकी जो बने हैं वो यही DI, नंबर सीरीज़, अप्रॉक्सीमेशन इसी से था। सो 23 क्वेश्चन इसमें भी करे हैं मैंने। ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो 75 करे हैं मैंने। और कट ऑफ इसकी पिछली बार 79.5 थी, 80 के पास थी। तो मैं इससे कोई उम्मीद तो कर नहीं रहा हूँ। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत कि भाई पेपर इस बार मॉडरेट आया हो तो कट ऑफ कम चली जाए, लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। ये मान के चलते हैं भाई कट ऑफ 80 ही जाएगी, तो इससे कोई अपना लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम देना था, दे दिया है। बाकी आप लोग के कितने अटैम्प्ट रहे हैं, कैसा लगा आपको पेपर, सेक्शनल वाइज क्या मतलब इंग्लिश कैसा लगा या फिर रीजनिंग कैसा लगा, वो आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।